जय माता की। जय बोले। जय भोले। जय माता की। पिताजी, यह प्रश्न एक भक्त के द्वारा YouTube कमेंट के माध्यम से पूछा गया है, जिनका नाम प्रियांशी है। वह लिखती हैं कि क्या हो चांदी की चूड़ी आती है, उसे बेच सकते हैं? इसके लिए मैं यही कहूँगा जो मैं अपने वीडियो में कहता भी हूँ अक्सर कि यह संसार एक बाजार है जिसमें व्यक्ति आता है, कुछ ना कुछ बेच के ही धन कमाता है। जैसे कि संत लोग हैं, प्रवचन देते हैं तो व्यक्ति जो भी कुछ होता है वहाँ पे धन चढ़ाते हैं, जिससे उनके आश्रम का खर्चा चलता है। ज्ञानी लोग अपने ज्ञान को बेचते हैं। बलशाली जिनके पास बल होता है वे पुलिस की नौकरी या सेना की नौकरी करते हैं। मतलब कुछ न कुछ बेचे बगैर इस संसार में आप अपना जीविकोपार्जन नहीं कर सकते हैं। यह सब देखते हुए हम इसको एक अच्छी और मजबूती से कह सकते हैं कि यह संसार एक बाजार है। तो जब हम लोग हर चीज़ बेच सकते हैं तो चांदी की चूड़ियाँ भी आप बेफिक्र होकर बेच सकते हैं। उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम चांदी की चूड़ियाँ ना ही बेच सकते। लेकिन चांदी की चूड़ी पहनने में जो नुकसान है, हानि है, उसको मैं वर्णन करना चाहता हूँ। आपका प्रश्न तो हो गया कि बेच सकते हैं, लेकिन उसके लाभ और हानि क्या है, इनको भी हमें जानना आवश्यक है। हम एक तरह से देखें तो चांदी की चूड़ी हो या सोने की चूड़ी हो या किसी अन्य धातु की हो, होती तो वे धातु की ही हैं। और धातु का एक गुण होता है क्योंकि वे चालक होती हैं। तो अगर उन्हें ठंडक मिलती है तो वे ठंडी हो जाती हैं, और जब गर्मी मिलती है तो वे गर्म होने लगती हैं। इस कारण से हम देखें तो हमारे जो स्त्रियां होती, माँ होती, बहनें होती हैं, वे घर में अधिकतर किचन का काम संभालती हैं। तो जब वे कढ़ाई में कुछ बनाती हैं या कोई भी सब्जी या दाल या जो भी चीज़ बनाती हैं, तो उससे जो भाप उठती है उसकी आँच लगती है, और जब वह आँच चूड़ियों पे लगती है तो वे गर्म हो जाती है। अगर आँच की तीव्रता अधिक है तो वे हमारी खाल को भी झुलसा सकती है। और पहले के समय में तो चांदी की चूड़ियाँ विधवा स्त्रियों को ही पहनाई जाती थी। इसका भी सबसे बड़ा कारण यही होता था कि चांदी ठंडक पहुंचाती है। जब वह ठंडक पहुंचाती है तो उनमें एक शांति रहनी चाहिए। इस उद्देश्य से उन्हें चांदी की चूड़ियाँ पहनाई जाती थी। लेकिन अब ज़माना बहुत आगे निकल चुका है, इसलिए वह प्रथा तो धीरे धीरे समाप्त हो चुकी है। लेकिन धातु की होने के कारण हमें वे गर्म और ठंडी से नुकसान पहुंचा। इसका अनुभव मुझे पहले प्राप्त हो चुका है। जिस समय मैं दुकान पे, मिठाई की जो दुकान थी अपनी, उस पे जब भट्टी पे काम करता था तो कभी कभी कढ़ाई में कोई चीज़ बना रहा हूँ तो उससे इतनी गैस, मतलब इतनी भाप निकलती थी कि जिसके कारण हमारे ये उंगलियों के जो रोम
बाल होते हैं उंगलियों पे, ये जैसे झुलस के सिकुड़ जाते थे। और कभी कभी जैसे चांदी का कड़ा देखता हूँ, कहीं पे हीट लगी उनको तो वे भी एक प्रकार से तपने लगते हैं। इसी कारण से मैं कांच की चूड़ियों को सबसे ज़्यादा पसंद करता हूँ। और कहते भी हैं कि कांच की चूड़ियाँ पहने उसकी ध्वनि भी अलग होती है, चांदी की चूड़ियों की ध्वनि धातु की निकलेगी, सोने की पहनेंगी तो भी धातु की निकलेगी। तो ठंडक देती है, लेकिन उससे ये हानियाँ होती हैं। बाकी शौक़ के लिए जड़ाऊदार भी आजकल चांदी की चूड़ियाँ चलती हैं, तो व्यक्ति पहन सकता है, उसमें पहनने में कोई हर्जा नहीं। लेकिन हमें उन्हें ताप से बचाना होगा। अगर वे तपेंगी तो हमारे शरीर के चमड़ी को या तो झुलसाएंगी या फिर रोमों को जला सकती हैं। और चांदी की चूड़ी एक तरह से देखें तो गांव में स्त्रियां लोग चांदी के कड़े पहनती हैं, काफ़ी मोटे होते हैं। और मैंने कहा भी है कि चांदी का कड़ा हाथ में पहनना चाहिए, उससे हमें शीतलता का भी एहसास होता है और शीतलता प्राप्त तो होती ही रही है। इसके साथ साथ हमारी जो नसें होती हैं उन पे जब घर्षण होता है तो उसके कारण हमारा मन जो है वो स्थिर होता है, इधर उधर विचलित होकर भागता नहीं है। एक तरह से देखें तो मैं कहता हूँ जैसे हम लोग कलावा बांधते हैं या कड़ा पहनते तो ये एक बंधेजी हो जाती है। इसी कारण से हम देखते हैं कि शिव जी भी अपने पैरों में कड़े पहनते थे और हाथ में भी वे यहाँ पे धारण करते थे। और गांव में तो हम वैसे भी देखते हैं कि कितनी स्त्रियां हैं वे पैरों में मोटे मोटे कड़े पहनती हैं। इससे उनके अंदर एक बल उत्पन्न होता है, क्योंकि उन्होंने एक अवरोध लगा रखा है कि हमारी किरणें या हमारी ऊर्जा अधिक बाहर विसर्जित ना होती रहे, मतलब निकलती ना रहे। और जब ऊर्जा बाहर कम से कम निकलती है तो वह हमारे शरीर को संगठित करती है और मजबूती प्रदान करती है। इस कारण से हम कड़ा पहने या पैर में कड़ा पहने उसमें वजन होना चाहिए, हल्का नहीं हो, तब वे लाभदायक होते हैं। और चूड़ियाँ जिसको पहननी वो पहन सकती हैं, लेकिन बस धातु की होने के कारण उनमें यह हानि होती है। इसलिए आप चांदी की चूड़ी पूरे आराम से बेच सकते हैं, उसमें बेचने में आपको कोई भी नुकसान नहीं है। आप बेफिक्र होकर इस संसार रूपी बाजार में आराम से चांदी की चूड़ियाँ बेचिए। धन्यवाद। जय माता की, जय भोले। जय भोले, जय माता की।